दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ दिन ही समय बचे हैं, केवल 4 दिन समय बचे हैं और 4 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए आज हम जो है छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2023 कुछ नया क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भाग 5 है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे या पहली बार देख रहे होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी प्रैक्टिस सेट जारी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में खनिज उत्पादन में चूना पत्थर का कितना प्रतिशत योगदान है। तो देखिए 2020-21 में पूछ रहा है खनिज उत्पादन में चूना पत्थर का योगदान कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों 11.70%। अब देखिए कोयला का जो है 21.909% है, ये कोयला का है। ये किसका है? कोयला का है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 17.61 जो है ये जो है लौह अयस्क का है। किसका है? ये लौह अयस्क का है, याद रखिएगा आप लोग। और 11.70 जो है ये है आपका किसका? आपका चूना पत्थर का। किसका है? 11.70 चूना पत्थर का। अभी हमने जो आंसर लिया इसका कि चूना पत्थर का कितना है तो 11.70। और यहाँ पर देखिए बॉक्साइट का 3.57 ये है आपका बॉक्साइट का। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कोई सा भी इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2020-21 में भारत के खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है। तो देखिए भारत के खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का कितना योगदान है। तो ये 17.69 है छत्तीसगढ़ का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता की संख्या या तेंदुपत्ते जो होती हैं इसकी संख्या कितनी होती है। तो एक मानक बोरा में जो तेंदुपत्ता की संख्या है ये कितना होता है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि इसमें जो है 50,000 तेंदुपत्ता की संख्या होता है। कितने होता है? 50,000 तेंदुपत्ता की संख्या होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने वन उत्पादों का समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। तो कितने वन उत्पाद है जिसको समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 65 वन उत्पाद को माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया। और उनके बजट घोषणा के अनुसार अगर हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण के अनुसार जो है 65 वन उत्पाद को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रदेश का बायोडाइवर्सिटी पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो मैनपाट पर स्थापित किया जा रहा है। तो बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैनपाट का कौन सा स्थान पर है तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैनपाट का रोपाखार कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? रोपाखार में। और कितने हेक्टेयर क्षेत्र में तो या कितने क्षेत्रफल में? तो ये जो है 160 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या किया जा रहा है, ये जो है स्थापित किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए। किसके लिए? जैव विविधता जो है इसे संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला खारून नदी के तट पर महादेव घाट में है, ये करेक्ट है आपका, सही आंसर है। नेक्स्ट है मैनपाट पर ट्राइबल विलेज प्रारंभ किया जा रहा है, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण प्रस्तावित है, तो यह भी सही है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में कुल कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में कुल कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये है आपका 14 खेलों को। कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया
तो 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। प्रारंभ कब हुआ? तो 6 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुआ और समापन की बात करें तो 10 जनवरी 2023 को यह समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर, यह है आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, ये सही है। नेक्स्ट शाला मतलब ये वाला शाला है स्कूल, ये सा को थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। शाला छात्रावास शासकीय भवन की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। यह कार्यक्रम 17 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया, ये गलत है, 17 जनवरी नहीं है, ये 17 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रदेश का कौन सा नृत्य प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 जो हुआ उसमें प्रदेश का जो कर्मा नृत्य है ये जो है प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य। और श्रेणी 1 में किसमें? श्रेणी 1 में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा। द्वितीय स्थान की बात करें तो उड़ीसा रहा, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा, और तृतीय बात करें तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रथम पुरस्कार विजेता को कितने की राशि प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में जो प्रथम पुरस्कार विजेता होता है उन्हें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दानवीर भामा शाह सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया या किसे मिला है 2022? दानवीर भामा शाह सम्मान। तो दानवीर भामा शाह जो सम्मान है ये श्रीमती गंगोत्री वर्मा को मिला। किनको मिला है? श्रीमती गंगोत्री वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? तो स्वर्ण पदक जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में प्राप्त किया। किसने? ज्ञानेश्वरी ने। और सरिता पोयाम जो है ये जो है इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन ये किस खेल में किया? तो मल्लखंब में किया। किस में किया? मल्लखंब में इन्होंने प्राप्त किया, याद रखेंगे। और बाकी जो ये दोनों हैं इन्होंने रजत पदक हासिल किया। कौन सा पदक? रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं विधानसभा 2018 से 23 में कुल कितने महिला विधायक हैं? तो 16 कुल महिला विधायक हैं। 2018 से 23 की बात करें तो कितने? 16 महिला विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? और ये क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से एक बार और भी बताया जा चुका है और ये इम्पोर्टेंट बन रहा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहतर जल प्रबंधन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए किस जिले को? तो यहाँ पर है दोस्तों आपका, ये बस्तर नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, रायपुर भी नहीं, सूरजपुर है। तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर को, किसको? सूरजपुर को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। लगातार प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा और आप लगातार तैयारी करते रहिए। अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी कराया जाएगा, CG GK जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।